Good morning to my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों आपको सलाम। I just absolutely love your music. मुझे आपकी हमदो सना बहुत पसंद आई। I can't understand the words, but I can feel the spirit. मुझे अल्फाज की समझ तो नहीं है, लेकिन मैं रूह को महसूस कर सकता था। And it's an honor to be here to share God's word with you today. और आज आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करना मेरे लिए एजाज है। So I'm going to get right into it. The title of the message today is Surrendering to the River of God's Presence. आज के पैगाम का उन्वान है खुदा की हजूरी के दरिया के ताबे होना। As we look at the scriptures this morning, we're going to look at pictures of the Spirit of God moving in the earth. आज जब हम कलाम पर गौर करेंगे तो हम कलाम में से खुदा की हजूरी की तस्वीर पर गौर करेंगे जो इस जमीन पर जुम्बिश करती हैं। It is the passionate desire in the heart of God to have a people in Pakistan. ये खुदा के दिल की गहरी ख्वाहिश है कि उसके लोग पाकिस्तान में भी हों। A people whose sins are forgiven. वो लोग जिनके गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। A people who are cleansed of self-interest. वो लोग जो जाती मफाद से साफ कर दिए गए हैं। A people whose minds are fixed on Jesus. वो लोग जिनका ज़हन खुदावंद यीशु मसीह पर मरकूज है। A people who live out the scriptures with a heart of love. ऐसे लोग जो दिल की मोहब्बत से किताबे मुकद्दस पर गौर करते हैं। Jesus talked about the Holy Spirit extensively in John 14 and 16. यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 14 से 16 तक यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स के बारे में बहुत ज्यादा तालीम दी। In John 14 verses 15 through 18, Jesus promises us another comforter. यूहन्ना 14 15 से 18 में यीशु मसीह हमसे एक और मददगार का वादा करता है। He says the world can't know the Holy Spirit. यीशु मसीह फरमाते हैं कि दुनिया रूहुल कुद्स को जान नहीं सकती, But we will know him because he lives in our lives. लेकिन हम उसे जानते हैं क्योंकि वो हम में रहता है। He says, I won't leave you as orphan children. I will come to you. उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। John 14:21, as my brother reads, listen carefully. यूहन्ना 14:21 गौर से सुनिए। जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। Jesus says to each one of our hearts this morning, आज सुबह यीशु मसीह हम में से हर एक के दिल से मुखातिब है। I will love you and I will show myself to you. यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को तुम पर जाहिर करूंगा। I've studied extensively the moves of God's Spirit on the earth. मैंने इस जमीन पर खुदा की हजूरी की जुम्बिश का बहुत ज्यादा मुतालिया किया है। And one of the things that invariably happens when the Spirit of God falls on the earth और जब खुदा की हजूरी जमीन पर नाजिल होती है तो एक बात जो हमेशा रूनमा होती है, significant things happen in the bodies of human beings. वो ये है कि इंसानों के बदनों में अजीब और बड़ी-बड़ी बातें रूनमा होती हैं। As the Spirit of God transforms them, there are visible signs of His work. जब खुदा का रूह लोगों को तब्दील करता है तो उनके बदनों में उसकी हजूरी की वाज़ेह तब्दीलियां और निशानात नजर आते हैं। Tears flow. आंसू बहना शुरू होते हैं। Hearts are broken and contrite.
दिलों में शिकस्तगी और हलीमी आ जाती है. Knees bend in humble adoration. घुटने झुक जाते हैं खुदा के हुजूर हलीमी भरी तारीफ में. And the desires of our hearts are permanently changed. Hallelujah. और हमारे दिलों की ख्वाहिशें मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो जाती हैं. हालेलुया. In the scriptures, there are many, many pictures of sacrifices people brought to God. किताबे मुकद्दस में उन कुर्बानियों की जो लोग खुदा के हुजूर लाते थे मुख्तलिफ तस्वीरें हैं. In the Old Testament, people would bring an animal and sacrifice it in the fire. पुराने अहदनामे में लोग जानवर को कुर्बानी के लिए लाते और आग के मज़बा पर उसकी कुर्बानी करते. The scriptures say God delighted in the smell of those offerings. और कलाम बताता है कि खुदा उन कुर्बानियों की खुशबू से मसरूर होता. They delighted him because of what they represented in the hearts of the worshipers. वो कुर्बानियां खुदा को खुश करती क्योंकि वो प्रस्तिश करने वाले के दिल की नुमाइंदगी करती थी. As the worshiper offered the animal, he or she was saying, Lord, I don't want my sins in my life any longer. जब परस्तार खुदा के हुजूर वो कुर्बानी पेश करता या करती तो वो ये कह रहे होते कि खुदावंद हम नहीं चाहते कि ये गुनाह मज़ीद हमारी जिंदगी में रहे. What God delighted in wasn't necessarily the smell of the burning animal. खुदा की खुशी उस ज़बा किए हुए जानवर की सोख्तनी कुर्बानी में नहीं होती थी. He delighted in what the burning animal represented. खुदा की खुशी उस शय की नुमाइंदगी में होती थी जो वो कुर्बान किया हुआ जानवर कर रहा होता था. Then in the New Testament, we have the coming of the Lord Jesus Christ. और फिर नए अहदनामे में हमारे खुदावंद यस्सु की आमद होती है. Jesus is the Son of God and Son of Man who comes to offer the one sacrifice for sins for all mankind. यस्सु मसीह इब्ने खुदा भी है और इब्ने आदम भी है जो नस्ल इंसानी के लिए एक ही मर्तबा कुर्बान होने के लिए आया. Jesus is the one sacrifice the Father accepts for all of us. यस्सु मसीह ऐसी कुर्बानी है जो बाप के हुजूर हम सब के लिए मकबूल ठहरी. By faith in what Jesus has done, we can bring God's sacrifices. यस्सु मसीह पर ईमान के वसीले से उस काम पर ईमान के वसीले से जो उसने किया अब हम खुदा के हुजूर कुर्बानियां लेकर आते हैं. In Psalm 51:17, David writes, "The sacrifices of God are a broken spirit." ज़बूर 51 और उसकी आयत नंबर 17 में यूं लिखा है. ज़बूर 51:17 लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा. In the book of Romans, Paul counsels the Roman believers to give themselves completely to God. रूमियों के नाम खत में पौलुस रूमियों के ईमानदारों को कहता है कि अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करो. He says, choose to be a living sacrifice, wholly given to God. वो कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो. He says when we offer ourselves completely to God, we will experience transformation of mind. वो कहता है जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो हम अकल की तब्दीली का तजर्बा करते हैं. Transformation of heart to know God's will. हमारे दिलों में तब्दीली आती है ताकि हम खुदा की मर्जी को जानें. This wholehearted surrender is what the message is about today. पूरे दिल से खुदा के हुजूर ताबे होना ये आज के पैगाम का उन्वान है. One of my life verses is 2 Chronicles 16:9. दूसरी तवारीख उसका 16वां बाब और 19वीं आयत. The eyes of the Lord range throughout the earth लिखा है कि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर लगी हुई हैं to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. ताकि वो उन्हें तवानाई बख्शे जिन्होंने अपने दिलों को उसके सुपुर्द किया हुआ है.
wholehearted surrender to the living God is the path of victory. अपने पूरे दिल से जिंदा खुदा के ताबे हो जाना फतहमंदी की राह है. The Lord delighted in the smell of burning flesh in the Old Testament. पुराने अहद नामे में खुदा की खुशी शौख्तनी कुर्बानियों में होती थी. And the Lord delights in the smell of burning flesh in the New Testament era. और नए अहद में भी खुदा जलते हुए बदन की कुर्बानी में खुशी लेता है. When we press in to meet with Jesus at the cross, जब हम यस्सु से उसकी सलीब पर मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, and there at the cross we put to death our self-interest. और उसकी सलीब के साए तले हम अपनी खुदी को मार डालते हैं. That is the smell of burning flesh in the New Testament ये era. है नए अहदनामे में सोख्तनी कुर्बानी. Far too many people have a definition of sin that goes like this. बहुत से लोगों के नजदीक गुनाह की तारीफ यूं है. Sin is the transgression of a known law. गुनाह किसी ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी है जिसके बारे में हम जानते हैं. While I agree that that is part of the definition of sin, मैं इस बात से मुत्फिक हूं कि ये बात गुनाह की तारीफ का जुज़वी हिस्सा है. who believe in the Holy Spirit of God led walk, लेकिन हम जो खुदा के रूह की हिदायत से चलने पर यकीन रखते हैं, have another definition of sin. हमारे पास गुनाह की एक और तारीफ है. Our definition of sin is self-interest. हमारी गुनाह की तारीफ है जाती मफाद या मेरी खुदी. Self-interest in our hearts is something the Spirit of God cannot permit to live there. अगर हमारे दिलों में खुदी है, जाती मफाद है, तो खुदा का पाक रूह इसे वहां ठहरने की इजाजत नहीं दे सकता. In the scriptures in Revelation chapter 12, we learn that the enemy could not stay in heaven. किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब के 12वें बाब में हम पढ़ते हैं कि दुश्मन को आसमान में ठहरे रहने की इजाजत ना दी गई. Jesus says the enemy was hurled down to the earth. लिखा है कि दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया गया. And the question is, why was Satan thrown out of heaven? और सवाल यह है कि क्यों शैतान को आसमान से गिरा दिया गया. Isaiah 14:14 gives the answer. यशाया 14:14 में इसका जवाब है. Satan said in his heart, I will make myself like the Most High God. क्योंकि शैतान ने अपने दिल में कहा कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा. Satan's heart was full of self-interest. शैतान का दिल खुदी से जाती मफाद से भरा हुआ था. And his self-interest could not stay in heaven. और उसका शख्सी मफाद इस लायक नहीं था कि उसे आसमान पर ठहरने की इजाजत दी जाए. And our self-interest can't stay in heaven either. और हमारा शख्सी मफाद भी आसमान पर कायम नहीं रह सकता. The Holy Spirit will confront self-interest in us as long as He finds it. जब तक पाक रूह को हम में खुदी और जाती मफाद नजर आता रहेगा, वो उसका मुकाबला करता रहेगा. If your definition of sin is the transgression of a known law, अगर आपकी गुनाह की तारीफ सिर्फ ये है कि ये मालूमा कानून की खिलाफ वर्जी है, then Jesus died to forgive your sins and make you obedient to the rules. तो फिर याद रखें कि इसका मतलब है कि यीशु इसलिए मुआ ताकि आपको हुक्मों के हुजूर फरमाबरदार बनाए. But if you believe self-interest is the essence of sin, then Jesus died to free us from our own selfish ways. तो लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि गुनाह का जौहर उसकी रूह इंसानी खुदी है, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हमें हमारी खुदगर्जी से आजाद करने के लिए मुआ. Selfish behaviors in wanting to appear good in front of people. खुदगर्जी पर मबनी रवैये जिनमें हम लोगों के सामने
अच्छे नजर आने की कोशिश करते हैं, selfish behaviors in self-defense when we get hurt. खुदगर्जी पर मबनी रवैये जब हमें दुख होता है तो हम जाती दिफा करना शुरू कर देते हैं। Jesus died to take our self-interest out of us. यीशु मसीह इसलिए मुआ ताकि हमारी खुदी को हम में से निकाल फेंके, And he rose again in victory to give a heart that longs for the will of God. और वो फतह की हालत में जी उठा ताकि हमारी आरजू खुदा की जानिब हो। Hallelujah. हालेलुया। Our mother text today is Ezekiel 47, 1 through 12. और अब इसके साथ में आज के पैगाम के मरकजी हवाले हिजकियेल 47 1-12 की तरफ आता हूं। In the Old Covenant, the river of God represented the presence of God. पुराने अहद में खुदा का दरिया खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी करता था। The river of God was the path to the Shekinah glory of God on the earth. जमीन पर खुदा का दरिया खुदा की शिकायना हजूरी उसके जलाल की जानिब ले जाता था। When the people of God walked through the Jordan River, it symbolized a new life with God in the midst. जब खुदा के लोग दरियाए यर्दन में चलते तो ये उनके लिए अलामत थी खुदा के साथ नई जिंदगी और उसकी हजूरी की। It symbolized victory and newness in our Lord God Almighty. ये फतह और कादरे मुतलिक खुदा में नई जिंदगी की अलामत थी। He was the rock in the wilderness. He was the rock in the wilderness. खुदा बियाबान में उनके लिए चट्टान था। He was the stream from which David drank in the Psalms. वो चश्मा था जिससे ज़बूरों में दाऊद पीता था। Psalm 36 verses 7 to 9. ज़बूर 36 आयत 7-9 लिखा है। ज़बूर 36 आयत 7-9, ऐ खुदा तेरी शफकत क्या ही बेश कीमत है, बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनूदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। You give them drink from your river of delights, O God. लिखा है तू उनको अपनी खुशनूदी के दरिया में से पिलाएगा। In the new covenant, the river of God symbolizes God's people alive with holy life. नए अहदनामे में जो खुदा का दरिया है, ये खुदा के लोगों की अलामत है जो उसकी मुकद्दस हजूरी से भरे हुए हैं। Not just dwelling around us, not just working upon us. खुदा हमारे इर्द गिर्द या हम पर काम नहीं कर रहा, but flowing through us to touch the lives of others in Jesus' name. उसकी हजूरी का दरिया हम में से बह रहा है ताकि दूसरी जिंदगियों को भी छुए। The Holy Spirit ignites passion for Jesus. रूहुल कुद्स यीशु मसीह के लिए शोलों को जन्म देता है। He convicts us, He convinces us, He draws us to the presence of Jesus. वो हमें मुजरिम भी ठहराता है, हमें कायल भी करता है और हमें यीशु मसीह की जानिब खींचता है। He makes the scriptures alive with meaning when we read them. वो खुदा के कलाम को मानी से भरकर हमारे लिए जिंदा करता है जब हम उसे पढ़ते हैं। हिजकियेल 47:1 में लिखा है, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताने के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानिब से बहता था। The river of God flows from the temple of God. खुदा का दरिया
खुदा की हैकल से बहता था। In the New Testament, the believer is the temple of God. नए अहद में ईमानदार खुदा की हैकल उसका मकदस है। You are the temple of the living God if Jesus lives in you. आप जिंदा खुदा का मकदस है और यीशु आप में रहता है। Jesus says in John 7:39, यूहन्ना 7:39 में यीशु मसीह ने फरमाया streams of living water will flow from within you. कि जिंदगी के पानी की नदियां तुमसे जारी होंगी। John comments by this he meant the Spirit whom those who believed in him would receive. और फिर यूहन्ना इसकी तफसीर खुद ही कर देता है कि उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। Jesus used the metaphor of the river of God to show us the Holy Spirit's flow in our lives. यीशु मसीह ने खुदा के दरिया को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया पाक रूह के लिए कि वो हमारी जिंदगियों से बहेगा। The Spirit of God longs to flow into each one of us. खुदा के रूह की ख्वाहिश है कि वो हम में से हर एक में बहे। And the Holy Spirit of God longs to flow out of us. और फिर खुदा के रूह की ख्वाहिश है कि वो हम में से बहता हुआ दूसरों तक भी पहुंचे। Touching the lives of people in our sphere of influence. और Hallelujah. हमारे रूहानी असर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को छुए। हालेलुया। Oh, church in Pakistan, let the river of God flow in your life. पाकिस्तान की कलीसिया खुदा की हजूरी के दरिया को अपने आप में बहने दो। Streams of living water flowing through you to others. अब अपने आप में से जिंदगी के पानी की नदियों को जारी होने दो। Now let's look at Ezekiel's vision of this river. और आए फिर हम इस दरिया के बारे में हिजकिय्याल की रोया को देखें। Notice that the river flows from the temple of God to arid places. गौर कीजिए कि जो खुदा का दरिया है वो हैकल से बंजर जमीनों की तरफ बहता है। There are people in our spheres of influence who are living an arid, barren, dry life. हमारे रूहानी हल्का असर में ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां खुश्क, बंजर, बेआब हैं। When they come in contact with you, the river of God's presence is to splash out on their dryness. जब उनका राबता आपसे हो तो आप में से खुदा की हजूरी का दरिया उनकी खुश्क जिंदगियों में बहे। Second, notice what the river of God does when it flows into the Dead Sea. और एक और बात गौर कीजिए कि जब खुदा का दरिया बहरे मुर्दार में गिरता है The water in the Dead Sea becomes fresh. तो बहरे मुर्दार का जो पानी है वो ताजा हो जाता है। Swarms of living creatures will live where the river flows. और जहां पर भी ये दरिया बहेगा वहां पर मखलूकात जिंदा हो जाएंगी। Where the river flows, everything will live. जहां पर भी ये दरिया बहेगा हर शय जिंदा हो जाएगी। Fruit trees of all kinds will spring up. हर तरह के पौधे और फल जो है उगना शुरू होंगे। They will bear fruit every month हर माह वो फल लाएंगे because the river of life waters them. क्योंकि जिंदगी का पानी उन्हें सैराब करता है। What would your church family look like if your heart bore his fruit monthly? आपकी कलीसिया कैसी नजर आएगी अगर हर महीने आप उसके लिए जिंदगी का फल पैदा करते हैं। Jesus splashing out of your life on others every month. हर महीने आपसे यीशु की जिंदगी के पानी के छींटे जब दूसरों पर पड़े। People coming to know him as Savior. और लोग उसको बतौर निजात दहिंदा जाने। The river of God flows from all of these temples. खुदा का जो दरिया है वो उसके तमाम लोगों से बहता है। It gives life to everyone it touches. जिसको भी ये छूता है उसे जिंदगी दे देता है। The river of God produces fruit. खुदा का दरिया फल पैदा करता है। The Spirit of God produces fruit in our lives. खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में फल पैदा करता है। You and I are to bear the fruit of the presence of the living God. आपने और मैंने जिंदा खुदा की हजूरी का फल पैदा करना है।
Please notice another thing with me about this incredible experience Ezekiel had. हिजकिय्याल के इस खूबसूरत तजर्बे के बारे में मेरे साथ एक और बात पर गौर करें. In order to experience the river, Ezekiel had to follow God's lead. दरिया का तजर्बा करने के लिए हिजकिय्याल को खुदा की हिदायत पर अमल करना था. Ezekiel is walked out into the water 534 meters at a time. हर वक्त 534 मीटर हिजकिय्याल को उस पानी में चलना था. And notice that different parts of his body are immersed in the water as he goes. और गौर कीजिए कि जब वो पानी में दाखिल होता है तो उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से पानी में डूबते हैं. This represents stages or levels of surrender in the heart of the believer. ये बात नुमाइंदगी करती है कि ईमानदार का दिल मुख्तलिफ मराहिल और दर्जों में से गुजर कर खुदा के ताबे होता है. The first 534 meters, his ankles were covered. पहले 534 मीटर्स में सिर्फ उसके घुटनों तक पानी पहुंचा. His feet were immersed in the river. उसके पांव दरिया में डूब गए. This is a picture of the surrender of a person's ways to the Lord. ये एक तस्वीर है ईमानदार जब अपनी राहों को खुदावंद के ताबे करती है. Surrender of my ways and embracing his ways. जब मैं अपनी राहों को उसके ताबे करके उसकी राहों को कबूल करता हूं. Where he wants me to go and where he does not want me to go. जहां वो चाहता है मैं जाऊं और जहां वो नहीं चाहता मैं ना जाऊं. This is the primary level of surrender. ये खुदा के हुजूर सुपुर्दगी या ताबे फरमानी का पहला मरहला है. 534 meters later, his knees are under the water. 534 मीटर बाद जो है पानी उसके घुटनों तक आ गया. This represents the level of surrender of our will. यहाँ पर हमारी मर्जी की ताबे फरमानी का मकाम है. What I bend my knees to has my will. जिस बात पर मैं अपने घुटने झुकाऊंगा वो मेरी मर्जी होगी. Every believer is called to lay down our will and embrace the will of God. हर ईमानदार को बुलाया गया है कि हम अपनी मर्जी खुदा के हुजूर कुर्बान करके उसकी मर्जी को कबूल कर लें. 534 meters later, his waist, his trunk is under the water. फिर 534 मीटर बाद पानी उसकी कमर तक पहुंच गया. This represents his strength. ये बात उसकी कुव्वत की नुमाइंदगी करती है. These muscles in our bodies are the most important muscles we have. They're our strongest muscles. हमारे जिस्म के ये अज़ा अहम तरीन अज़ा हैं क्योंकि ये मजबूत तरीन अज़ा हैं. Have you ever noticed why men get tired quickly when they hold babies? आपने कभी गौर किया कि बंदे ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? It's because we hold them with our arms. क्योंकि हम उन्हें अपने बाजुओं के साथ उठाते हैं. But a woman can sweep the floor, wash the floor, and still have a baby right there. लेकिन औरत जो है वो फर्श धो भी रही है, फर्श साफ भी कर रही है, लेकिन उन्होंने बच्चे ਨੂੰ ढक के लाया होया है. She can talk on the phone, she can sweep the floor, and there's a baby right there. और सफाई भी करन दी है, मोबाइल ते गप्पां भी मारन दी है ते काके ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ है. It's not that she's stronger than you are, brothers. It's that she's smarter than you are. ਭਾਈਓ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. Waist deep represents surrendering our strength. कमर तक पानी की गहराई में उतर जाना हमारे जोर, हमारी कुव्वत की नुमाइंदगी करता है. From my experience, people tend to surrender what they're good at last. मेरे तजर्बे में लोग उस बात में ताबे होते हैं जिसमें बिलाखिर वो अच्छे होते हैं. Let's give God even what we're good at and let him sanctify it. जिन बातों में हम जोर आवर भी हैं उनमें भी हम खुदा के ताबे हो जाएं ताकि वो उस कुव्वत की तकदीस कर दे. 534 meters later, things get interesting. और 534 मीटर बाद
और दिलचस्प बात रूनमा होती है। Now the river flows over his head. अब जो पानी का दरिया है उसके सर के ऊपर से बह रहा है। He can't stand. वो खड़ा नहीं रह सकता, He can't walk. वो चल नहीं सकता, He can't swim. वो तैर नहीं सकता, He can't touch the bottom. वो पानी की तह को नीचे छू नहीं सकता। What do you do when you're in a natural river and you can't touch bottom, you can't walk, you can't swim? जब आप किसी फितरी दरिया में हो और आप तैर नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप तह को छू नहीं सकते, आप क्या करेंगे? You drown. तो आप फिर डूब जाएंगे। But notice what kind of river this is. लेकिन गौर कीजिए कि ये दरिया कैसा है। It's a river of life. ये जिंदगी का दरिया है। And when you drown in a river of life, you और जब- experience new life. और जब आप जिंदगी के दरिया में डूबते हैं तो मरने की बजाय आप में नई जिंदगी आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। What do we do when the presence of God is overwhelming us? जब खुदा की हजूरी हमें अपनी लपेट में ले ले तब हम क्या करें? We surrender. हम उसके सुपुर्द हो जाएं, ताबे हो जाएं And we invite the power of God to dwell in us. और हम खुदा की कुदरत को दावत दें कि वो हम में सुकूनत करे। I'm going to conclude with 4 thoughts about living immersed in this river. इस दरिया में गर्क रहकर जिंदगी गुजारने के बारे में मैं 4 बातें बयान करूंगा। Now, you've probably heard enough sermons to know when a pastor says, I'm going to conclude, that means absolutely nothing. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 4 thoughts about living immersed in the river. खुदा की हजूरी में डूबी हुई गर्क जिंदगी के बारे में 4 ख्यालात। Choose to live abandoned to his presence. चुनाव करें कि आपने खुद को उसकी हजूरी में रहने के लिए छोड़ दिया है। He is the Spirit of God, and he wants us to go on a journey with him. खुदा का रूह चाहता है कि हम उसके साथ एक सफर में शरीक हों। By withholding ourselves and attempting only what we can do. अपने आप को पीछे कर लें और जो कुछ हम चाहते हैं उसको तर्क कर दें। We completely miss out on the blessing of being used to do what we can't do. और हम मुकम्मल तौर पर जो हम नहीं कर सकते उसको खो देते हैं। Second, the abandoned life experiences fresh and alive living. कि वो जिंदगी जिसने खुद को खुदा के हुजूर में डाल दिया है वो जिंदगी ताजा और जिंदा होती है। The Holy Spirit impassions me. रूहुल कुद्स मुझे जज्बा देता है। The Holy Spirit makes me new inside. रूहुल कुद्स मुझे बातिन में नया बना देता है। The Holy Spirit leads me to life I could not know apart from him. रूहुल कुद्स मेरी ऐसी जिंदगी की राह पर रहनुमाई करता है जो मैं उसके बगैर गुजार नहीं सकता था। Third thought about being abandoned to God. और खुद को खुदा के हाथों में डाल देने के बारे में तीसरा ख्याल। We experience the power of God flowing through these living sanctuaries. और हम खुदा की हजूरी का तजर्बा करते हैं कि वो हमारे उसकी हजूरी हमारे बदन के मकदिस के जरिए से बहती है। We get to experience the presence and the power of God flowing through us. और हम ये तजर्बा करते हैं कि खुदा की हजूरी और उसकी कुव्वत हमारे जरिए से बहती है। And he uses us to help others in love. और वो हमें मोहब्बत में दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। Fourth thought about being abandoned to the Spirit. खुद को खुदा के हाथों में डाल देने के बारे में चौथा ख्याल। Ezekiel says the river flows down. हिजकिय्याल बताता है कि दरिया नीचे की जानिब बहता है। The water from the presence of God flows down. खुदा की हजूरी का दरिया नीचे की जानिब बहता है। So in the natural, as water flows down,
it flows to the lowest and it flows to the place of least resistance. इसका फिर ये मतलब है अगर पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो सबसे ज्यादा ये वहां पहुंचेगा जो जगह सबसे नीची है और जो सबसे कम मुजाहमत करती है. The river of God flows through the path of least resistance to empty places. और खुदा की हजूरी का दरिया कम मुजाहमती जगहों में से होता हुआ खाली जगहों में जाएगा. That's a picture of the kind of heart God would use to change lives in Pakistan. ये एक ऐसे दिल की तस्वीर है जिसे खुदा पाकिस्तान में जिंदगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करेगा. Hallelujah. हालेलुया. One beautiful picture of emptiness. 2 Kings 1 through 7. Or दूसरी 1 through 7. सलातीन उसके चौथे बाब में खालीपन की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है. दूसरी सलातीन चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात. A woman comes to Elisha because her husband has died. एक गरीब औरत अलीशा के पास आती है क्योंकि उसका खावंद मर जाता है. This man was a partner in ministry with Elisha. ये शख्स अलीशा के साथ उसकी खिदमत में साथी था. She says, the people we owe money to are going to take my sons and make slaves out of और them. वो अलीशा को बताती है कि कर्ज खा आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं ताकि वो उनके गुलाम बन जाएं. Please help me वो कहती है मेरी मदद कर so my sons will not be sold into slavery. ताकि मेरे बेटों को गुलामी में बेचा ना जाए. My husband loved you and worked with you. मेरा शोहर तुझसे मोहब्बत रखता था और तेरे साथ खिदमत करता था. Please help me and work with me, please. प्लीज मेरी मदद कर, मेरा ये काम कर. So Elisha says, go home and find every empty pot and jar you can find. अलीशा उससे कहता है घर जा और जितने बर्तन तू इकट्ठे कर सकती है कर ले. She had told him she had one quart bottle of olive oil, 1 liter of और olive oil. उस औरत ने उसे बताया था कि उसके पास तो घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है. So she borrows empty milk cartons and every bottle, can, and jar she can think of. और वो पड़ोसियों से हर वो बर्तन जो उधार ले सकती थी उधार ले लेती है. And as she began to pour the 1 liter of olive oil, one container after another was filled to the brim. और वो उन खाली बर्तनों को तेल से भरना शुरू करती है. Hear me, please. प्लीज मेरी ये बात सुने. As she filled the 100th container with 1 liter of olive oil, उसने जैतून के 1 लीटर तेल से 100 के करीब बर्तनों को भर दिया. she said to one of her sons, quick, give me another empty jar. और वो अपने बेटों से कहती है एक और बर्तन लाओ, एक और बर्तन लाओ. He says there are no more empty jars. और उसने कहा अब खाली बर्तन बाकी नहीं रहे. At that moment, the oil stopped flowing. और जिस लम्हा ये कहा गया कि खाली बर्तन बाकी नहीं है, तेल बहना बंद हो गया. The measure of her miracle was defined by the measure of her emptiness. उसके मौजज़े की जो पैमाइश थी उसका इन्हिसार उसके खालीपन की पैमाइश पर था. The measure of our fullness in the river of God हम खुदा की हजूरी के दरिया में उतने ही मामूर होंगे is the measure of our brokenness and emptiness before God. जितना ज्यादा हम खुद को खुदा के हजूर खाली और शिकस्ता करेंगे. Hallelujah! हालेलुया. So here is my question. अब मेरा ये आपसे सवाल है. This is my question. The Lord's question will follow in a minute. ये मेरा सवाल है, खुदावंद का सवाल इसके बाद आएगा. My question is, have you stepped into the river and become a believer? पहला सवाल ये है कि क्या आप दरिया में
दाखिल हुए हैं और ईमान लाए हैं? Do you know Jesus as your Savior and your Lord? क्या आप यस्सु को अपने नजात दहिंदा और खुदावंद के तौर पर जानते हैं? Is the river of God flowing in you, and are you in the river? क्या खुदा का दरिया आप में बह रहा है और आप उसके दरिया में हैं? How deeply are you surrendered? कितना गहरे तौर पर आपने खुद को ताबे किया है? Ankles, considering your टखनों ways? तक, Ankles, your ways? टखनों तक जिससे मुराद है आपकी राहें, Knees, your will? घुटनों तक जिससे मुराद है आपकी मर्जी, Waist, your कमर strength? तक यानी आपकी ताकत, जोर, Or are you immersed in the river? या सर तक यानी आप मुकम्मल तौर पर दरिया में डूबे हुए हैं? Are you feeling broken and empty? क्या आप शिकस्ता हैं और खाली हैं? Are you in need of a Savior? क्या और- आप एक निजात दहिंदा की जरूरत में हैं? Do you need the Spirit of God flowing in your life? क्या आपको खुद अपने अंदर खुदा के रूह के बहाव की जरूरत है? Bring Jesus your emptiness and permit Him to fill you with His love. अपना खालीपन यस्सु के पास ले आएं और उसे मौका दें कि वो आपको अपनी मोहब्बत से भर दे। Are you walking in His purpose? क्या आप उसके मकसद के मुताबिक चल रहे हैं? Do you have the river? And more importantly, does the river have you? क्या दरिया आपके पास है? और इससे भी बढ़कर क्या आप दरिया के पास हैं? I invite you to get alone with Jesus right now as your leaders come to lead you. I invite you to bring Jesus your brokenness and your emptiness. मैं आपको दावत देता हूं कि अपना खालीपन यस्सु के पास ले आएं, शिकस्ता होकर उसके हजूर आ जाएं। As the Holy Spirit speaks to you right now, please say yes. अगर To his पाक voice. रूह आपसे कलाम कर रहा है तो उसका जवाब हाँ में दें। This is your time to seek Jesus. ये यस्सु को ढूंढने का आपका लम्हा है।